ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए, हमारे दीपक में तरह तरह की आकृतियाँ बनती हैं और लोग तरह तरह के कमेंट करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ये अंधविश्वास है, कुछ बोलते हैं कार्बन डिपॉजिट है, कुछ और कहते हैं, कुछ और कहते हैं। देखिए, सबकी एक ही बात है, सीधी सी बात है, अपना अपना विश्वास है और अपनी अपनी आस्था है। आपको लगता है कि शिवालय में भगवान शिव होते हैं तो होते हैं, कोई उसे कहे कि नहीं पत्थर है, गोल पत्थर है, क्या अंधविश्वासी बने हो, तो किसी के कहने पे मत जाइए। शक्तियाँ उन्हें ही आभास कराती हैं जो उन पे विश्वास करते हैं, उनसे जुड़े रहते हैं और उनके मार्ग पे चलते हैं। हर किसी को अगर आभास होने लगे और हर किसी को अगर ये एहसास होने लगे कि नहीं शक्तियाँ हैं, उनकी मदद कर रही हैं, उन्हें दिखने लगे, तो हर किसी व्यक्ति और एक साधारण व्यक्ति और एक जो बहुत तपस्या करता है उस व्यक्ति में फ़र्क ही क्या रह जाएगा। मान लीजिए आप जप करते हैं, 11 माला जप करते हैं, 21 माला जप करते हैं, तो इतना जप करने के बाद जो अनुभूति आप ले रहे हो, और एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ नहीं करता है, जिसको भगवान ने विश्वास ही नहीं है, वो उस बात को कैसे आभास कर सकता है जिस बात को आप आभास कर सकते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को समझाना बिल्कुल भी नहीं है, आपको नहीं समझाना। ऐसे व्यक्तियों से दूर ही रहिए, अपने विश्वास पर अडिग रहिए। देखिए, अंधविश्वास उसे कहते हैं जब आपके विश्वास का कोई फ़ायदा उठाता है कि मैं आपसे कहूँ फूल बन गया, आप ऐसा करो, आप मुझे इतने सारे रुपए भेज दो, मैं तुम्हारा ये काम करा दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, और पैसे लेके बैठ जाऊं और फ़ोन बंद कर दूं। तब मैंने आपके अंधविश्वास का फ़ायदा उठाया। लेकिन यहाँ पे तो अंधविश्वास वाली बात ही नहीं है, यहाँ तो आपके आभास की बात है। अगर आपके दीपक में फूल बनता है तो आप खुद आभास करिए, किसी के कहने पे मत जाइए। बहुत सारे वीडियो, सब लोग अपनी तरह तरह की चीज़ें बता रहे हैं, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। मेरे ही बहुत सारे वीडियो देख के आप कन्फ्यूज भी हो गए होंगे, इसलिए मुझे लगा कि आपसे इस बारे में और बात करनी चाहिए। देखिए, दीपक में कई तरह की आकृतियाँ बनती हैं और हर आकृति का अर्थ होता है, लेकिन उस अर्थ के पीछे नहीं भागना है। क्योंकि क्या होता है कि उस अर्थ को जानने के चक्कर में हम अपनी पूजा से अपना जो हमारा एक पूजा की तरफ कंसंट्रेशन होता है, या हम पूजा पाठ में जो कंसंट्रेशन जिस मानसिक दशा से हम बैठते हैं, मानसिक भाव से बैठते हैं, वो कहीं ना कहीं भंग हो जाता है। क्योंकि हम यही सोचते रहते हैं इसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ क्या है। मतलब तपस्या करते करते ही हम फल की चिंता पहले करने लगते हैं। ये वैसा ही हो गया कि आपके एनुअल एग्ज़ाम हुए नहीं और रिजल्ट पहले से सोचने लगे कि मेरी तो फर्स्ट डिवीज़न आ गई, या मेरे 90% आ गए, मेरे 100% आ गए। तो ऐसा मत सोचिए। तपस्या पे ध्यान दीजिए, पूजा पे ध्यान दीजिए, मंत्र जप पे ध्यान दीजिए। जो आकृति बन रही है, जो संकेत बन रहा है, उनमें से कोई भी ऐसा संकेत नहीं बनता है जो आपको ये सीधे डायरेक्शन दे दे कि नहीं तुम ये करो जाके, नहीं तुम ऐसा कर लो जाके, जाओ तुम इसको ये दे के आ जाओ, जाओ तुम उससे वो लेके आ जाओ। ऐसा कोई संकेत नहीं होता है। संकेत सिर्फ इस बात का होता है कि आपकी पूजा स्वीकार हो रही है, जिस भाव से, जिस मनोरथ से आप पूजा में बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं सिद्ध हो रहा है। अब कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि मेरे मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, हम इतना जप करते हैं, उतना जप करते हैं। जैसे कई लोग क्या करते हैं, दिन भर जप करते रहते हैं, पूरे दिन, कहीं जब मौका मिला बैठ के जप करने लगे। तो देखिए, ऐसे जप से कोई फल आप सोचें कि मिल जाए तो वो संभव नहीं होता है। हाँ, आपकी ऊर्जा सकारात्मक बनी रहती है, इतना ज़रूर होता है। लेकिन आप सोचें कि नहीं इससे कोई आपको फल मिल जाएगा, तो वो नहीं मिलता है। क्योंकि अगर ऐसे ही अगर फल मिलने लगेगा तो सभी जप करते रहते हैं, सभी दिन भर भगवान का नाम लेते रहते हैं, तो सबके जीवन के ऐसे कष्ट नहीं मिटते हैं। उसके लिए आपको तपस्या करनी ही पड़ती है। तपस्या का अर्थ ये नहीं है कि आप घर बार छोड़ छाड़ के हिमालय के पर्वतों में जाके बैठ गए। तपस्या का अर्थ ये है कि घर में थोड़ा समय दीजिए, आधे घंटा, 1 घंटा जप करिए, भगवान का ध्यान करिए, उनसे जुड़ने का प्रयास करिए। एक बार अगर आप जुड़ गए उनसे, तो ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जो आपको जीवन में ना मिले। और देखिए, दीपक में कई तरह की आकृतियाँ बनती हैं और हर आकृति का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। लेकिन अगर आपको वो आकृति पूरी समझ में आ रही है तो ही समझिए। अगर वो आकृति समझ में नहीं आ रही तो उसके पीछे मत पड़िए कि ये क्या बन गया है, इसे मैं क्या समझूं। बहुत गौर से देखते रहिए, ये वो, उतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है।
आपको कोई, क्योंकि अगर कोई साक्षात आकृति बनेगी तो साक्षात ही दिखेगी। कमल का दल बना है, कमल की एक पंखुड़ी बनी है तो दिखेगी कि पंखुड़ी बनी हुई है। अगर माता रानी के नैन बने हैं तो दिखेंगे कि हाँ नैन बने हैं। मोर का पंख बना है तो दिखेगा मोर का पंख बना है। गणेश भगवान की आकृति बनी है तो दिखेगी। उसको इतना ज़्यादा गौर से समझना नहीं पड़ेगा, वो देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ ये बना है। और उसके अलावा अगर कुछ भी बन जाता है, समझ में नहीं आ रहा है, तो समझिए कोई आकृति बनी है, ज़रूरी नहीं है कि वो संकेत ही हो। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अपने आप को इसी में फंसा के मत रखिए। अपनी पूजा को आगे बढ़ाइए, मंत्र जप करते रहिए, ध्यान करते रहिए भगवान का, तो आपको और भी बहुत सारे संकेत मिलेंगे। ये तो पहला पड़ाव भी नहीं है जिससे आप बहुत कुछ समझ लेते हैं। क्या जैसे आपकी मनोकामना पूरी होगी या आपकी पूजा स्वीकार हो रही है, ये सही बात है, लेकिन जब तक आप उस क्षेत्र में कुछ काम नहीं करेंगे, उस क्षेत्र में कुछ, जैसे मान लीजिए बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस करेंगे नहीं तो कमाएंगे कैसे। हाँ चलो संकेत मिल गया आपको कि आपकी पूजा स्वीकार होगी, आपकी मनोकामना पूरी होगी, और मनोकामना आपकी ये थी आप बिजनेस करना चाहते हैं, उससे कमाना चाहते हैं। तो जब तक आप उस क्षेत्र में कार्य नहीं करेंगे तो आप कमाएंगे कैसे, बिजनेस करेंगे नहीं तो कमाएंगे कैसे। तो कार्य करना बहुत ज़रूरी है। आप जो निर्णय लेने जा रहे हैं जीवन में, वो कहीं ना कहीं सही हो जाता है जब आपके साथ में इस तरह की चीज़ें होने लगती हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ये भी डिपेंड करता है कि आपका मंदिर घर में कहाँ है, आपकी कुंडली कैसी है, घर में कोई वास्तु दोष है कि नहीं है, परिवार वालों की कुंडली कैसी है। जैसे मान लीजिए 4 लोग हैं, 4 में से 3 की कुंडली में दुख ही दुख लिखा है, आपकी कुंडली में थोड़ा सुख लिखा है, तो चारों की कुंडलियाँ एक साथ मैच करेंगे तो सोचिए कैसे सुख मिल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, सिर्फ एक ही चीज़ नहीं होती है कि केवल संकेत मिला और सब कुछ सही हो जाएगा। अब समस्या ये होती है कि हर चीज़ को आप कैसे समझेंगे, तो हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा करके समझना पड़ेगा। हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे, थोड़ा थोड़ा हर चीज़ में सुधार करेंगे तो जीवन में परिवर्तन होना ही होना है। जैसे हम हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको ऐसी बात ज़रूर बताते हैं कि जो अगर आप अपने जीवन में बदल लेते हैं तो आपके जीवन में बदलाव ज़रूर होता है। और ये खुद के अनुभव से ही मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने कहीं पढ़ा है या कुछ है। कुछ लोग शास्त्रीय प्रमाण के पीछे पड़ जाते हैं कि शास्त्रीय प्रमाण बताओ, ये करो वो करो। अरे भैया शास्त्रीय प्रमाण यहाँ नहीं मिलेगा आपको शास्त्रीय प्रमाण चाहिए तो शास्त्रीय प्रमाण की बातें अलग हैं, ये बातें अलग हैं। जो भी तपस्या करता है या जो मंत्र जप करता है, जिन्हें सिद्धियां मिलती है, वो कोई शास्त्रार्थ नहीं पढ़ते हैं। उनको खुद ही दैवी शक्तियाँ, इतनी शक्तियाँ और इतना ज्ञान दे देती है कि उन्हें कोई शास्त्र की ज़रूरत नहीं पड़ती और उन्हें कोई प्रमाण की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो आपको प्रमाण दें क्यों भाई? ये तो 1 to 1 कम्युनिकेशन है आपका, भगवान से आपका कम्युनिकेशन। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।